पिछले 50 सालों से 35 कौमों की जिस तरह से अवहेलना की है दोनों ही पार्टियों ने, नागौर में जिस तरीके से हालात बने हैं, जिस तरीके से दलितों पे अत्याचार हुए हैं, बड़े बड़े कांड हुए हैं, डांगावास कांड हुआ। आप देखिए, जब जब कभी भी 35 कौम के साथ कभी भी किसी प्रकार की अनहोनी हुई है तो क्षत्रिय हमेशा खड़ा रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए। कई दल है, राष्ट्रीय दल, उनसे बातचीत चल रही है। मूल ओबीसी के साथ जिस तरीके का भेदभाव हो रहा है, उनकी जो भी रिजर्व सीटें हैं, उनका जो प्रतिशत है उनको नहीं मिल रहा। उनका प्रतिशत वो लोग जो जबरदस्ती ओबीसी कोटा में अपनी ताकत के बल पे, अपने राजनीतिक कौशल के बल पे जो आ गए हैं, उन्होंने हथियार लिया। ईडब्ल्यूएस मूल ओबीसी को उनका हक दिलाने के लिए जब तक ये उनको हक नहीं देंगे, ये संघर्ष जारी रहेगा। और सभी 35 कौमों को साथ में लेके मैं कहता हूं, पार्टियों ने टिकट एक विशेष जात के अलावा किसी को दिया ही नहीं। लंबे समय से दोनों ही बड़े राजनीतिक दल 35 कौमों की अवहेलना कर रहे हैं और जब भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात आती है तो सिर्फ एक ही कौम को प्राथमिकता दी जाती है। अब वक्त आ गया है कि 35 कौम को नज़रअंदाज करने वालों को झटका दिया जाए। इसलिए हमें इन 35 कौम की आवाज़ बनकर इस बार नागौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए। ये कहना है राजस्थान हाई कोर्ट में अधिवक्ता गजेंद्र सिंह राठौड़ रशीदपुरा का, जिन्होंने कुचामन में आयोजित सर्व समाज की एक बैठक को संबोधित किया और लोकसभा चुनाव नागौर से लड़ने का ऐलान किया। बैठक में सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने शिरकत की और संबोधित भी किया। साथ ही गजेंद्र सिंह राठौड़ के नागौर से चुनाव मैदान में उतरने पर सहमति जताई। अपने संबोधन में गजेंद्र सिंह राठौड़ रशीदपुरा ने बताया कि आने वाली 27 मार्च को नागौर के अमर सिंह राठौड़ छात्रावास में एक सभा आयोजित की गई है, जिसमें पूरे नागौर लोकसभा क्षेत्र से सर्व समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इसमें चुनाव से संबंधित सामूहिक फैसला लिया जाएगा। उसके बाद नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। राठौड़ ने इस बात पर आक्रोश जताया कि नागौर लोकसभा क्षेत्र में कई समुदाय अच्छी खासी तादाद में है, लेकिन राजनीतिक दल हर चुनाव में उन्हें नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ एक कौम को ही वरीयता देकर हर बार उन्हें ही उम्मीदवार बना देते हैं। उन्होंने कहा कि मूल ओबीसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अपने राजनीतिक कौशल और ताकत के जरिए ओबीसी में घुस आए लोग मूल ओबीसी का हक खा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की विसंगति से पात्र लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी प्राथमिकता मूल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से जुड़े पात्र लोगों को इंसाफ दिलाना है। उन्होंने कहा कि चुनाव निर्दलीय लड़ा जाए या किसी दल का उम्मीदवार बनकर, इसका फैसला आगामी 27 मार्च को नागौर में आयोजित होने वाली सभा में लिया जाएगा। फिलहाल कई बड़े राजनीतिक दल उनसे संपर्क में हैं। पिछले 50 सालों से 35 कौमों की जिस तरह से अवहेलना की है दोनों ही पार्टियों ने, उसको ध्यान में रखते हुए उनके न्याय के लिए, उनके संघर्ष के लिए, क्योंकि नागौर में जिस तरीके से हालात बने हैं, जिस तरीके से दलितों पे अत्याचार हुए हैं, बड़े बड़े कांड हुए हैं, डांगावास कांड हुआ, उसके बाद में आप देखिए, जब जब कभी भी 35 कौम के साथ कभी भी किसी प्रकार की अनहोनी हुई है तो क्षत्रिय हमेशा खड़ा रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए। समाज के जो पंच है हमारे, वो परमेश्वर हैं, जैसा उनका आदेश होगा उसकी पालना होगी। 27 तारीख को अमर सिंह राठौड़ छात्रावास नागौर में सुबह 11 बजे एक सभा बुलाई गई है। उस सभा में सभी को याद किया गया है। सभा सर्व समाज की सभा है, सिर्फ राजपूतों की सभा नहीं है। सभी को याद किया है, सब वहां पधारेंगे और उसी वक्त उन्हीं के आदेश पर नामांकन भरा जाएगा। अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा। कई दल है, राष्ट्रीय दल, उनसे बातचीत चल रही है।
एक बार क्या फैसला आता है, जैसे ही फैसला आएगा आपको जरूर आपसे साझा करेंगे, आपको बताएंगे। वजह सबसे बड़ी है, एक तो मूल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, मूल ओबीसी के साथ जिस तरीके का भेदभाव हो रहा है, उनकी जो भी रिजर्व सीटें हैं उनका जो प्रतिशत है उनको नहीं मिल रहा। उनका प्रतिशत वो लोग जो जबरदस्ती ओबीसी कोटा में अपनी ताकत के बल पे, अपने राजनीतिक कौशल के बल पे जो आ गए हैं, उन्होंने हथिया लिया, उन्होंने वो कहते हैं उनका अधिकार छीन लिया है, हथिया लिया है। उनको मूल ओबीसी को उनका अधिकार दिलाने के लिए ईडब्ल्यूएस की अवहेलना हो रही है। ईडब्ल्यूएस में कौन आता है आपसे छिपा हुआ नहीं है, उसकी अवहेलना की जा रही है। ईडब्ल्यूएस मूल ओबीसी को उनका हक दिलाने के लिए जब तक ये उनको हक नहीं देंगे, ये संघर्ष जारी रहेगा। और सभी 35 कौमों को साथ में लेके ये हाँ, नागौर एक ऐसा जिला है और यहाँ की जो पृष्ठभूमि है उसमें अल्पसंख्यक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत जगह से एक साथ कई बार विधायक भी जीते हैं, 3 जगह से विधायक जीतना, और उसके बाद आज तक कभी भी किसी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। ऐसा क्यों? मैं कहता हूं पार्टियों ने टिकट एक विशेष जात के अलावा किसी को दिया ही नहीं। हमारा सैद्धांतिक रूप से इनसे झगड़ा है, हमारा इनसे राजनीतिक रूप से इनसे झगड़ा है, पर सामाजिक रूप से नहीं है। क्यों? सैद्धांतिक रूप का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जब भी देखेंगे जो पार्टी इनको लगता है सत्ता में आने वाली है, मौसम वैज्ञानिक बहुत अच्छे हैं, उस पार्टी की तरफ ये एक साथ चले जाते हैं जो सत्ता में आती है उसके साथ। और मैं तो उन पार्टियों को हाथ जोड़ के उन पार्टियों से निवेदन करूंगा कि जो लोग आपकी 50 वर्षों से 60 वर्षों से आपकी सेवा कर रहे हैं, जिन समाजों ने आपको खड़ा किया है, जिनके बदौलत आपने ग्रामीण क्षेत्र में अपनी साख जमाई है, पैठ जमाई है, जिनके कंधे पे सवार होके आप गांव में घुसे हैं, उनको ही उनकी अवहेलना कर रहे हैं आप, सिर्फ इसलिए क्योंकि राजनीति बदलती जा रही है और आप भी राजनीति के हिसाब से अपने विचार, अपनी विचारधारा बदल रहे हैं। उस विचारधारा के खिलाफ, उस विचारधारा, बदलती विचारधारा के खिलाफ मैंने मानस बनाया है चुनाव लड़ने का। सिर्फ हमें ही नहीं, इनकी 35 कौम से वोट लेने की जो आदत है, वो आदत इनके कहते हैं खून में मिल गई है। वोट तो ले लेंगे पर वोट किसी को नहीं देंगे। आप देखिए जो 3 प्रत्याशी जिनकी आप बात कर रहे हैं वो हारे हैं, उनकी कैंपेनिंग में, उनके प्रचार में कोई भी प्रदेश का भाजपा का कोई जाट नेता आपको दिखाई दिया? मैंने तो नहीं देखा। किसी भी जाट नेता ने वोट मांगे इन तीनों प्रत्याशियों के लिए? नहीं मांगे, क्योंकि इनका सीधा सोचना है जाट को वोट जाट ने, जाट की बेटी जाट ने, इसके अलावा दूसरी बात को नहीं। 35 कौम जकी है मैं कैसे जी करी और करता आया। ये वास्ते इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, और ये बदलाव मैंने नहीं, जनता ने सोचा है, और ये बदलाव आपको दिखेगा। इस बार ये बदलाव दिखेगा। मेरा तो ये नागौर की जनता से है कि अगर आज नहीं बदला इनको, तो बाद में आपको कोई भी गजेंद्र सिंह वापस नहीं आएगा यहाँ बदलने के लिए। मेरा हाथ जोड़ के नागौर की जनता से निवेदन है कि अगर आपको ऐसा करना है तो इस बार ही कर दीजिए आप, नहीं तो जिस तरीके से परिसमन के बाद में जो हालात बनेंगे वो और भयानक होंगे। उसका सामना करते हुए बहुत पीड़ा होगी सबको। अति शीघ्र आप निर्णय लें, नागौर की जनता निर्णय ले और तुरंत प्रभाव से इसका इलाज करें।